प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या करेंगे आज हम? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, कुछ एमसीक्यू देखेंगे इसके। ओके, आइए पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। काफी इजी टॉपिक है, काफी छोटा टॉपिक है, क्योंकि प्रेसिडेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक था, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काफी छोटा टॉपिक है ना। तो आज हम किसको देखने वाले हैं? वाइस प्रेसिडेंट को समझेंगे आज हम। ठीक है, चलिए वाइस प्रेसिडेंट को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेफरेंशियल देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है वो? सेकंड नंबर पे आता है वो। याद रखिए, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। ये मानी क्या जाती है? होती है अकॉर्डिंग टू रैंक द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है भैया हमारे वाइस प्रेसिडेंट की। ओके, चलिए प्रेफरेंस में भी ये सेकंड नंबर पे आता है, जैसे हमको पता ही है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है अपना वाइस प्रेसिडेंट का। ये अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं उसके आधार पर लिया गया है, क्या कह सकते हैं, वहीं से लिया गया है। तो जो पोस्ट है हमारी वो द मॉडल ऑन द लाइन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति अपना, या फिर राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाए, तो ये राष्ट्रपति की जगह अपना पद धारण करते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपनी पोस्ट पर नहीं बैठे हैं तो उनकी जगह कौन काम करेगा? उनकी जगह हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ऐसा भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन होते हैं। किसके? एक्स ऑफिसो ऑफ चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कह सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो वो नहीं होना है, क्योंकि चेयरमैन जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? वो वाइस प्रेसिडेंट की है वो। ठीक है, ये समझना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ये बताया था आपको, भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारी, उसका जो हेड होता है, हेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, मतलब जो चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सिंपल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा सा इस बीच में। होता वैसे ही है, बैलेट पेपर पे होता है, ऑफलाइन मोड पे होता है, ईवीएम से नहीं होता है। ईवीएम से जनरल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ईवीएम से नहीं होते हैं इनके इलेक्शन, आपको याद रखना है। बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। ठीक है, वही प्रेफरेंशियल सिस्टम चलता है इसके अंदर भी, वही ऑफलाइन मोड है इनका, वैसा ही होता है। देखिए, अच्छा इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है इसको भी समझिए। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आया कि भैया लोकसभा ये रेस में, देखिए ये इनका जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट मोड पे होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब है जनता इनको डायरेक्ट नहीं चुनती, जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे ही होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है इनका। और दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। अगर इनका इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाए तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं। कौन कौन होता है इसके अंदर? देखिए, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। दोनों कौन? जो इलेक्टेड होते हैं प्लस नॉमिनेटेड होते हैं, वो दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और किस माध्यम से होता है? तो ये भी याद रखना है, सिस्टम चलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मेंबर ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है, जो कि आपने देखा होगा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट के भी, जो हमारे प्रेसिडेंट के जो वोट होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वही सेम प्रोसेस से इनका भी चुनाव होता है। तो प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इनका क्या होता है? वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, वोटिंग कैसे होती है? वही सीक्रेट बैलेट से होती है, किसी को पता नहीं होता किसने किसको वोट दिया है। ओके, और जितने भी इनके बीच में, अच्छा ये भी है कि अगर कोई भी डाउट है, डिस्प्यूट है,
कोई भी इंक्वायरी है तो उसको कौन, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, वो किसके पास जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास ना जाकर उसका जो क्या कहते हैं, जितने भी इसके अंदर केसेस बनते हैं कि भैया अगर इसमें धांधली हुई है या फिर कुछ भी तरीके का इसमें डाउट हुआ है, डिस्प्यूट हुए हैं, तो वो कहां जाकर रिजोल्व होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अंदर रिजोल्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। तो वही डिफरेंस है कि यहां पर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी है कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस दिल्ली प्लस पौडुचेरी। ठीक है, पौडुचेरी, इनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं यहां से जितने भी, कितने होते हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड ऐड नहीं किए जाएंगे, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और यहां पर दोनों करते हैं, इसमें स्टेट असेंबली का और दिल्ली पौडुचेरी का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। और दोनों बीच में क्या डिफरेंस है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल नहीं करते। वही बात है कि जितने भी राज्य विधानसभा, मैंने क्या बताया था, यहां पर स्टेट असेंबलीज और दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड किया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है और यहां पर ऐसा है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो ये लोग शामिल होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से और समझते हैं, थोड़ा आर्टिकल्स को समझते हैं, इनके क्या आर्टिकल्स हैं। तो 63 आर्टिकल्स जो है वो बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे 52, 53 बात करते हैं ना अपने के भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, वैसे ही जो 63 है ये बात करता है कि भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, 64 किस चीज की बात करती है, उपराष्ट्रपति जो होंगे, मतलब उपराष्ट्रपति जब बन गया, 63 से बन चुका है, अगर उपराष्ट्रपति जो होंगे वो भैया यहाँ के किसके, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब जो कि राज्यसभा है, इसके चेयरमैन होंगे। तो आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के चेयरमैन कहलाएंगे, उनको जो भी काम करना होगा एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही 65 आर्टिकल क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी देखिए आकस्मिक अतिरिक्तियों या अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अगर किसी भी कारणवश से, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं कर पाते हैं या वो अपनी सीट पर नहीं होते, पोस्ट पर नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 65 कहता है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। ओके, आर्टिकल 66 क्या कहता है, दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव। वही है कि अगर इनके इलेक्शन की बात करता है तो 66 इनके इलेक्शन की बात करता है, और किस माध्यम से होता है उसकी बात करता है। 66 इनके इलेक्शन किस माध्यम से होंगे उसकी बात करता है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि दोनों हाउसेस का होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इनका क्या होगा, इलेक्शन होगा, उसकी बात करते हैं ये। ऐसी आर्टिकल 67 किस चीज की बात करता है, ये बात करता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। देखिए हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या है, टेन्योर फिक्स है, कितने वर्ष का कहा गया है, 5 वर्ष का है, मतलब ये 5 वर्ष तक रहेंगे। इनको हटाने की प्रक्रिया, इनकी हटाने की प्रक्रिया थोड़ा जटिल होती है, आगे बताऊंगा मैं उस चीज को, लेकिन याद रखना है इनको हटाया ऐसे ही नहीं जा सकता। जैसे हम नॉर्मली किसी से सरकार गिर जाती है, ठीक है, उनका ही 5 साल का होता है लोकसभा के अंदर, लेकिन अगर सरकार गिर गई तो 5 साल ही चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इनको 5 साल तक कोई नहीं हटा सकता। ये अगर हटे तो अपनी इनकैपेबिलिटी के ऊपर से हटेंगे, है ना, इनकी इनकैपेबिलिटी की वजह से हटेंगे वो। तो इनकैपेबिलिटी की वजह से हट सकते हैं अगर हटेंगे तो। चलिए, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते तब जाकर हटेंगे, रिजाइन दे सकते हैं अपना, जैसा भी उनके साथ हुआ था, धड़कर जी के साथ हुआ था, है ना। चलिए अब 68 की बात करते हैं। 68 में बात करता है भैया कार्यकाल और रिक्ति भरने के संबंध में। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहती है
तो उसको 6 महीने के अंदर उसको भरना होगा। ये बात भी किसके अंदर लिखी गई, आर्टिकल 68 के अंदर लिखी गई है कि इनकी भी सीट खाली नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा है, इनकी सीट अगर खाली नहीं है तो आगे चल चुनाव करा दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट की खाली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट थोड़ा सा अलग चला जाता है क्योंकि उसमें कराना पड़ता है इनको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलिए 69 में बात करते हैं इनकी ओथ की। 69 बात करता है इनकी ओथ की, ऑफिस के ओथ की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेट की बात करता है, एंड प्रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि भैया आर्टिकल 69 कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करेगा किसको, वो अपॉइंट करेगा अपने वाइस प्रेसिडेंट को, एंड जो इनके ऑफिस हैं, ओथ हैं, उन सब की बात किसके अंदर की गई है, 69 के अंदर की गई है। आर्टिकल 70 क्या कहता है, आर्टिकल 70 कहता है अगर किसी भी आकस्मिक राष्ट्रपति कार्य को नहीं डिस्चार्ज द प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटीजेंसी, अगर प्रेसिडेंट अगर अपने कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसका कार्य कौन करेगा, उसका कार्य करेंगे अपने वाइस प्रेसिडेंट। 70 ये कहता है। 71 की बात जहां तक आती है तो राधे राधे सर, मानसी राधे राधे बेटा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में मामले विवाद, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर सॉल्व होगा। ये बात आर्टिकल 71 कहता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़े से फैक्चुअल चीजें थी, उसको समझ लिया। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसकी बात होती है कि हमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति के पास। तो पहली तो वही है कि भाई 35 भारत का सिटीजन होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि भारत का सिटीजन होने के लिए जरूरी नहीं है वो कैसे भी है, या नेचुरलाइजेशन से है, या बर्थ से है, डिसेंट से है, किसी भी तरीके से होना चाहिए, बस भारत का सिटीजन होना चाहिए वो, जो कि यूएसए के अंदर नहीं है ऐसा। अच्छा, यूएसए के अंदर एक है उपराष्ट्रपति आप बन सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकते आप, ये भी है वहां पर। ठीक है, दूसरा है 35 वर्ष, और 35 वर्ष क्या है कि इसकी आयु 35 या 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो 35 वर्ष लेके चलती है। ओके, और ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव के लिए योग्यता होती है वैसे ही योग्य होने चाहिए। मतलब जो राज्यसभा के अंदर जो योग्य व्यक्ति 30 साल वहां की बताई गई है, तो अगर 30 क्या कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके से जो आदमी है वो अगर इलेक्ट होकर आता है तो वैसे ही हमें भी इसे उपराष्ट्रपति को भी इलेक्ट होकर आना वैसे ही इसके पास योग्यता होना चाहिए। तो ये बात करता है कि भैया उसी तरीके से इसके पास भी योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि वहां के जो कि मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वैसी होती है। चलिए नेक्स्ट है, ये किसी भी भैया यूनियन के अंदर, स्टेट के अंदर एंड लोकल अथॉरिटी के अंदर या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। चलिए आगे देखते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन। सबसे इजी पार्ट यही है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। ठीक है, ये शपथ यही लेते हैं कि भैया ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की बात करते हैं, या फिर उसकी शपथ लेते हैं ये संविधान की। अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, तो बताइए क्या। ठीक है, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है उनको, और ये संविधान के प्रति अपनी निष्ठा के प्रति क्या रखते हैं, अपनी शपथ खाते हैं। चलिए इनके कंडीशन क्या है भी ऑफिस में होने की, तो पहले तो यही है कि संसद या राज्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ये किसी भी सदन के सदस्य होते हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनना है तो पहले अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और राष्ट्रपति में भी यही कंडीशन होती है। ठीक है, किसी अन्य पद लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कैसे भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं से भी पैसा नहीं आना चाहिए, नौकरी में नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात वही है। नेक्स्ट देखते हैं, वही है 5 साल का कार्यकाल है इनका, कि कार्यकाल और रिक्ति तो पता ही है हमको कि 5 साल की होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, राष्ट्रपति को कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी आने तक पदे पर बने रहते हैं, असीमित पुनर्मतदान का पात्र। सीधा सीधा ये है, कभी भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल ही बनेंगे, उसके आगे नहीं बन पाएंगे। सर सोनल किधर है, सोनल तो बेटा गई है ना। चलिए ये देखिए, अगर देखिए पहले तो क्या है, ये अपने पद अगर छोड़ते हैं अपना, ये बस 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर ये अपना पद छोड़ देते हैं तो
तो जब तक दूसरा आदमी नहीं आ जाएगा सीट पर बैठने वाला, जब तक दूसरा आदमी नहीं आ जाएगा सीट पर बैठने वाला, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पद पर हमेशा के लिए रहेंगे, नहीं, दूसरा आदमी आते हट जाएंगे और ये री इलेक्ट हो सकते हैं कितनी बार भी, तो वो है। ठीक है, तो ये बात है। रिक्ति के कारण क्या हो सकते हैं? सीधा कार्यकाल की समाप्ति हो जाना, मतलब 5 साल का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाना। दूसरा, पद से हटा देना, मतलब रिमूवल। वही कि अगर राज्यसभा के अंदर इनके खिलाफ, इनको हटाने का भी यही है कि राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी से इनके खिलाफ जो बिल होता है वो पेश हो जाए या फिर इनके खिलाफ मोशन निकल जाए, वो है। तो इनको हटा देना, तब रिक्त इनका पद खाली हो सकता है। रेजिग्नेशन दे सकते हैं ये अपना, या फिर मृत्यु हो सकती है, तो इस बेस पर इनका पद खाली हो जाता है। अन्यथा आयोग घोषित या चुनाव रद्द, या फिर इनका कोई चुनाव रद्द हो जाए, उस कारण से भी इनका पद खाली हो सकता है। ओके बेटा, रिक्त भरने के लिए चुनाव, हाँ यही है कि अगर दूसरा जैसे कोई चला जाता है, इनका पद खाली हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर, कब? 6 महीने के अंदर इनके चुनाव कराने होंगे, इनके चुनाव कराने होंगे। मानसी बेटा कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो आप, ये बताइए। कोचिंग आइए, कोचिंग नहीं आ रहे हो आप डेली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको भी, क्या है? अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। सीधी सीधी बात है कि हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर अगर इनके खिलाफ मेजोरिटी से बिल पास हो जाए तो हो जाएगा। अगर इनको हटाना है तो 14 दिन का पहले नोटिस देना होगा। रेजुलेशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। सबको पता है कि भैया इनको हटाना है तो राज्यसभा के थ्रू हटाया जाता है, ना कि किसी और मतलब से। तो राज्यसभा के अंदर 14 दिन का नोटिस पहले देना होगा और वहीं पर इनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। लोकसभा से नहीं होती है, राज्यसभा से होती है। राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर क्या कर दे, अगर बिल को पास कर दिया जाए, ठीक है, ऑल देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, वही 2/3 के बहुमत से अगर बिल पास हो जाए इनके खिलाफ तो इनको हटाया जा सकता है। और बाकी का लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तो भी ये पास हो जाता है। लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास कर दे, यहां पर लगती है स्पेशल मेजोरिटी, यहां पर लगती है सिंपल मेजोरिटी। यहां से अगर पास हो गया बिल और यहां पर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो इनको अपनी सीट से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन को बस सिंपल मेजोरिटी से निकाल दिया जाए लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनको क्या कहते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है इनको। लोकसभा अध्यक्ष और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होते हैं ये। जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, मतलब उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही हमारे भी उपराष्ट्रपति होते हैं, दोनों का समान पद है। ठीक है, चलिए एक्टिंग अ प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसको भी समझते हैं। जैसे कि रिक्ति के दौरान अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए काम कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की सीट पर नहीं है तो 6 महीने तक उनकी जगह पर ये काम कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव कराने पड़ेंगे या दूसरा आदमी बिठाना पड़ेगा। 6 महीने से ज्यादा ये नहीं बैठ सकते हैं। ये क्या, कोई भी नहीं बैठ सकता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी में कर्तव्यों का निर्वाहन, वही है राष्ट्रपति अगर नहीं काम कर पा रहे हैं तो उनकी जगह यही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। सत्य बात है, अगर तुम राष्ट्रपति की जगह काम कर रहे हो तो फिर उपराष्ट्रपति, फिर तुम्हारी पोस्ट खाली हो जाती है। फिर आप उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति ऐसे कंसिडर किए जाओगे। जितने भी आपको वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे या कितनी सुविधाएं मिलेंगी वो राष्ट्रपति के हिसाब से ही मिलेंगी आपको, क्योंकि आप काम राष्ट्रपति के लिए कर रहे हो, राष्ट्रपति कर रहे हो, उसी की सीट पर बैठे हुए हो आप। समझ में आया? तो आप उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, ना ही आप सभापति कहलाएंगे। चलिए, और जो राज्यसभा होगी, जब आप राष्ट्रपति बनेंगे तो फिर उपराष्ट्रपति की जगह उपसभापति ले लेगा, जो उसका वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, वो उसको संभालेगा। चलिए, उच्च सदन के पद के महत्व, मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस है अपर हाउस में बैठने के, उसको भी समझिए। राज्यसभा के सत्रों का अध्यक्षता करना, कि जितनी अब सेशन चल रहे हैं उनको प्रिसाइड करना, वहां पर व्यवस्था बनाए रखना और मर्यादाएं बनाए रखना, नियमों का पालन ढंग से हो उसको सुनिश्चित करना। कि ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पे कुर्सियां फेंक रहा है। अब तो खैर कुर्सियां हट गई हैं, अब तो खैर उसमें परमानेंट सीटें बन गई हैं। एक जमाना था वहां कुर्सियां फेंका करती थी। ठीक है,
तो वो नहीं होना है कि वहां पर अच्छे से नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यवस्था ढंग से है कि नहीं है, लोग मर्यादा में अपनी बातें रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, सबको प्रॉपर टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बोलने का। तो वो सारे काम राज्यसभा में यही संभालते हैं, वो डेकोरम वगैरह देखना। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ वेरियस राज्यसभा कमिटीज, तो याद रखना राज्यसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को और सदस्यों को नियुक्त करना, जो कि जैसे राज्यसभा का अपना सेक्रेटरिएट है, ठीक है, अपनी कुछ कमिटीज हैं, तो उन सबको अपॉइंट करना राज्यसभा के जो उपसभापति, मतलब सभापति जो है, चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा थका सा हूं मैं, गला दर्द भी कर रहा है मेरा, है ना, तो उस चक्कर में थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है मुझे। वॉइस क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? चलिए, है ना, चलिए, सदस्य ना होने के बावजूद बराबर वोट, जब वोट बराबर होते हैं, क्या बताया था, जब 50% और 50% का आंकड़ा टच हो जाए तो समझ जाना, फिर जो कास्टिंग वोट जो होता है, लास्ट वोट जो होता है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट देते हैं, अपने चेयरमैन करते हैं। तो कास्टिंग वोट की बात की गई है इसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पर विचार करने, विचारों को नियंत्रित करना, सीधा सीधा यही है कि जब प्रस्ताव आते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, तो आपको यह भी याद रखना है कि वो राज्यसभा में भी आते हैं, और दोनों में क्या होता है, दोनों में मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, तो वो भी इसके बराबर सामान का असर स्टार्ट, यस बेटा यस, है ना, तो वो भी इनके हाथ में होता है कि ये समान, जो भी है सामान कह रहा हूं मैं, इक्वल मेजोरिटी से दोनों तरफ से पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये हो गया खत्म, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां तक हमारा जो खत्म हुआ था, अब हम एमसीक्यू देखेंगे बेटा। ये हमारी थ्योरी थी, वाइस प्रेसिडेंट था, काफी छोटा टॉपिक था, तो याद रखना है। अब हमको क्या देखना है, अब हम देखेंगे यहां से एमसीक्यू। तो वाइस प्रेसिडेंट काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी के अंदर, तो वो हमारा खत्म हुआ। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यू। तो मुझे बताइएगा पहला क्वेश्चन बेटा, पहला मुझे बताइएगा जल्दी से जल्दी सभी मुझे पहला बताइएगा जल्दी से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये मैं बता चुका हूं, अभी जस्ट आपको बताया है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं थ्योरी करा चुका हूं। ठीक है, तो ये भी बताइएगा मुझे जल्दी से जल्दी, बच्चे सही बताइएगा। कहां है मानसी, प्रभांशु वगैरह, बेटा बताओ जल्दी से, काफी इजी क्वेश्चन है ये, इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन चाहिए क्या, कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, या फिर वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं, बताइए मुझे। ओनली 2 होगा, वेरी गुड बेटा, ओनली 2 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको पता है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं ये, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, इनका इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली होता है, जहां पर लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर इन्हें वोट करते हैं। तो ओनली 2 ही हमारा आंसर होगा, तो आपको ये भी याद रखना है, ओनली 2 हमारा आंसर होगा। चलिए ये एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रखा हूं, ठीक है, कि भैया लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है इन्हें। चलिए हाँ, नेक्स्ट बताइएगा मुझे, इसको भी देखिए इस क्वेश्चन को, और जल्दी मुझे बताइएगा। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इवन आफ्टर अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सरल होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
नए राष्ट्रपति के चुनाव चुने जाने के बाद भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए काम करता है, मतलब राष्ट्रीय रूप में काम करता है। बताइए मुझे, काफी इजी क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे। ए, प्रभांशु ने कहा है ओनली ए। देखिए, याद रखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जब प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं होता या फिर किसी कारणवश वो अपनी पोस्ट पर नहीं होता, तो क्या होता है कि भैया वो उसकी जगह काम करता है। लेकिन जब नया प्रेसिडेंट आ जाता है तो भाई उसका क्या काम। तो जब ये बताइए, जब 6 महीने हो गए, चुनाव हो गए, तो फिर अब नया प्रेसिडेंट आ ही गया, जब नया प्रेसिडेंट आ गया तो मुझे ये बताइए फिर इसका काम क्या है ना। तो इसका काम क्या बचा, कुछ नहीं, तो फिर पद पे क्यों रहेंगे ये। तो ओनली ए ही इसका आंसर होगा, 2 गलत होगा इसका। ओके, ओनली 1 सही होगा, बाकी ये गलत होंगे। ओके, ओनली 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्या कहा था, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की काम करता है, 6 महीने तक बैठ सकते हैं उनकी सीट पर, लेकिन जब से नया आ जाते हैं वैसे पुराने चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, नेक्स्ट क्या होगा इसका। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बताइए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी सरल कोई क्वेश्चन होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। बताइए, प्रभांशु ने कहा है बोथ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बोथ ही होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, और दोनों में से इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो हमारा बोथ जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी याद रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके से किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एटलीस्ट 15 ईयर ओल्ड, ही एंड शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। बताइए, ये तो काफी सरल क्वेश्चन हो गया। बताइए, ये तो काफी सरल क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा सरल भी कुछ चाहिए क्या बच्चों, इससे ज्यादा सरल क्या लोगे, बताइए। प्रभांशु ने कहा है ओनली 1। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट, सत्य बात है कि 35 वर्ष है उससे आयु पूरी हो जानी चाहिए, तो वो आदमी क्या बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, सही बात है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के लिए हो। जरूरी क्या मतलब, लोकसभा की बात ही नहीं की गई है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, कहाँ का, राज्यसभा का। जब राज्यसभा का मेंबर होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, तो लोकसभा की उसकी मेंबरशिप क्यों देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्यों देखी जाएगी। तो वो एज अ मेंबर बनने के क्वालिफाइड होनी चाहिए राज्यसभा का, ना कि लोकसभा का। तो ये तो गलत हो गया अपना। तो ओनली 1 इसका आंसर होगा, 2 बोथ और डी तो होगा ही नहीं, है नहीं है। तो काफी इजी हो गया ये तो हमारे लिए। चलिए देखिए, है ना। तो ये कैसा हो जाए, वही है कि राज्यसभा का होना चाहिए, लोकसभा का नहीं होना चाहिए, वही सारी बातें इसके अंदर। चलिए पांचवा बताइए मुझे, द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर। क्या वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपनी गद्दी पर बैठ सकता है। ही कैन नॉट बी री इलेक्टेड, क्या वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता। बताइए, क्या वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता है क्या। मैं तो भैया हिंट भी दे रहा हूं आपको साथ ही साथ। बताइए।
बताइए मुझे। काफी इजी है। प्रभांशु ने कहा है ओनली ए। याद रखना है हमें कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका 5 साल का कार्यकाल फिक्स है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो री इलेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की बात है। तो री इलेक्ट भी हो सकते हैं ये, और 5 साल का कार्यकाल होता है, तो दोनों ही सही होंगे, ना 1 ना 2 ना नीदर। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए, री इलेक्शन इज अलाउड ओनली 1। अच्छे, टर्म 5 ईयर री इलेक्शन, ये उत्तर केवल 1 दे रहा है। कार्यकाल 5 वर्ष का है, पुनर्निर्वाचन की अनुमति है। हाँ हाँ है ना, तो ये ऐसे 1 क्यों दे रहा है फिर? आंसर भी दे रहा है, 1 भी दे रहा है। हाँ, देखिए तो अच्छा, ही कैन नॉट बी अलाउड, हाँ हाँ सही बात है। तो क्या वो नहीं हो सकता? ये हो सकता है। अच्छा, मैंने एक टिक गलत लगा दिया, नहीं सही है वैसे तो वो। ठीक है, तो क्या वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो गलत हो गया ये तो। ये तो ओनली 1 ही होगा, तो ये नहीं होंगे, तो मैं बोथ पे लगा दिया। चलिए, अभी तो भैया तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ या कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। चलिए, तो दोबारा इलेक्शन उनका हो सकता है, मतलब एक्सप्लेनेशन मेरा सही था, वो थोड़ा ऑप्शन नहीं देख पाया मैं। चलिए, छठवां क्वेश्चन बताइए मुझे। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट, क्या वो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जाते हैं? रिमूवल रिक्वायर्ड अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। काफी इजी है। बताइए मुझे कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। बताइए मुझे, काफी सरल क्वेश्चन है। बताइए मुझे, काफी सरल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है बोथ, इन्होंने कहा है बोथ, कहा है प्रभांशु ने। देखते हैं और बच्चों बताइए और कौन है। प्रभांशु का कहना है बोथ। देखिए, बोथ नहीं होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इम्पीचमेंट के द्वारा इनको नहीं हटाया जाता। इम्पीचमेंट जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। कहां गया? हाँ, तो इम्पीचमेंट जो वर्ड है इनके लिए रिमूवल वर्ड यूज होता है, ना कि इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इम्पीचमेंट से नहीं होते ये, रिमूवल मतलब इनको हटाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल है, और लोकसभा उसको बस अप्रूव कर दे सिंपल मेजोरिटी से। तो इम्पीचमेंट नहीं है, रिमूवल है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो एक मेजोरिटी आई राज्यसभा में, ठीक है, उसके द्वारा एक लोकसभा वाली सिंपल मेजोरिटी से बात कर दे और इनको हटा दिया जाता है, इन्हें सिंपल सिंपल। चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? ओनली 2 होगा, ना कि ये सब होंगे। चलिए, नेक्स्ट बताइए मुझे। द वाइस प्रेसिडेंट हैज नो वोटिंग, बताइएगा। द वाइस प्रेसिडेंट हैज नो वोटिंग राइट्स इन द राज्यसभा। ही कैन कास्ट अ वोट इन केस ऑफ टाई। बताइए, काफी सरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सरल कुछ होगा। मैं हिंट भी इसीलिए साथ साथ देकर चल रहा हूं आप लोगों को। इन्होंने कहा है ओनली 2, बिल्कुल सही बात है, 1 नहीं होगा। याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं करता है राज्यसभा में, लेकिन अगर कहीं 50% और 50% का आंकड़ा अगर कहीं फंस गया तो ये वोट करते हैं। समझ लो किसी 50 आदमी ने यहाँ वोट कर दिए, 50 आदमी यहाँ, तो फिर एक वोट जो होगा वो वीपी का होगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का होगा, है ना। तो द वाइस प्रेसिडेंट हैज नो वोटिंग राइट इन राज्यसभा, सही बात है उनको। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, तो उनको राज्यसभा के अंदर किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अंदर मतदान का अधिकार नहीं होता है। होता है, लेकिन यह है कि उनको टाई के रूप में होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा? ओनली फॉर, हमारे दोनों ही सही होंगे, क्योंकि इनको
मतदान का अधिकार नहीं है, अगर है तो सिंपल, अच्छा ये गलत बोल दिया था मैं, सॉरी, आज की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है ना। सुनिए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, सत्य बात है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टाई, अच्छा हाँ, वो सिर्फ और टाई के जब दोनों 50-50 का पकड़ा भारी होता है तब जाकर वो क्या करते हैं, वो वोट करते हैं। चलिए, तो बोथ आर करेक्ट है ना। चलिए, 8वां बताइए मुझे, द वाइस प्रेसिडेंट सैलरी इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है? ही रिसीव अ सैलरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी गेन करते हैं? तो जल्दी ये भी बताइए आप, क्या वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी गेन करते हैं? प्रभांशु ने कहा है बोथ, बताइए, काफी सरल क्वेश्चन है। हाँ, चलिए मैं बताता हूं, देखिए इनकी जो सैलरी है वो एज अ चेयरमैन, किसकी सैलरी इन गिवन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट अ वीपी। याद रखना है आपको, इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनको सैलरी नहीं मिलती। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब यूज किया जाता है पद, जब वो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर में बैठे हों, लेकिन वो काम तो करते हैं एज अ चेयरमैन का राज्यसभा के अंदर। गुड इवनिंग निशा बेटा, गुड इवनिंग। क्योंकि वो काम करते हैं कैसा, एज अ वाइस चेयरमैन का, जब जिस आदमी को जैसा काम होगा वैसे तो सैलरी दी जाएगी। तो याद रखना है, तो ये तो बात सत्य बात है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलता है, लेकिन उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट की तरह सैलरी नहीं मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहे जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उनका काम भी कुछ नहीं होता है, आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट ने कहीं साइन किया ऐसा कुछ हो गया, नहीं, वो एज अ चेयरमैन ही एक्ट करते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा, तो ओनली 1 इसका आंसर होगा, ना कि 2 होगा, है ना। चलिए, तो 9th वाला क्वेश्चन भी बताइएगा मुझे, द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बताइए, क्या वाइस प्रेसिडेंट भारत का नागरिक होता है? ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कितनी इजी है, इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन तो मुझे लगता ही नहीं कि आज तक बना होगा दुनिया में। बताइए, क्या वह भारत का नागरिक होना चाहिए? प्रभांशु ने कहा है बोथ। क्या वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए? सही बात है, तो दोनों ही इसका आंसर होगा। कि भैया मैंने क्या बताई थी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या बताई थी आपको, भारत का सिटीजन हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, तो इसके दोनों ही आंसर सही होंगे। चलिए, तो बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती हैं दोनों, सिटीजन भी होना चाहिए और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन बताइए बेटा मुझे, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें एकल सक्रिय मत द्वारा अनुपालित प्रतिनिधित्व उपयोग किया जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आंसर बताइए प्रभांशु, निशा, बोथ, बोथ बताइए बेटा, काफी इजी है। 10वां आंसर बताइए जल्दी से मुझे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो ना 1 होगा ना 2 होगा, दोनों ही होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ये भी याद रखना है हमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है इनका चुनाव। प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुए, और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो कौन कराता है? ईसीआई ही कराता है। चलिए नेक्स्ट, कि ये भैया किस माध्यम से होते हैं? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ही किए जाते हैं, बैलेट पेपर के द्वारा सील मोहर लगाकर ही किए जाते हैं, है ना। तो सामान ले आए। चलिए, तो ये हमारा दोनों था कि बोथ दोनों हमारे सही होंगे, ठीक है। प्रेफरेंशियल 2। चलिए, अगर आप यहां तक आए हैं तो भैया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर